आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे एक्सपेंस रेशियो के बारे में। यानी कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसका मतलब क्या है और किसी भी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है। और यह भी जानेंगे कि यदि किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, अधिक है, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बेस्ट है, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा एक्सपेंस रेशियो के बारे में। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं, जानते समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है। तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो का हिंदी मतलब होता है खर्चे की दर या फिर व्यय का अनुपात। यानी कि इसका मतलब यह है जितना खर्च हो रहा है, जितना व्यय हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए जो पैसा लगता है उसकी दर या अनुपात होता है। ओके, इतना समझ में आया, इसका मतलब समझ गए। अब चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसे जानते समझते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में बोला जाए तो एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा लगाए जाने वाले एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो किसी स्कीम को मैनेज करने के लिए सालाना यानी कि प्रति वर्ष चार्ज करती है। आपको तो पता है कि किसी भी सर्विस का लाभ उठाने के लिए उसके बदले कुछ चार्ज देना पड़ता है। यानी कि आप जो है कोई सर्विस पा रहे हो किसी से, तो उसके बदले आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड भी कुछ अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड भी बोलोगे तो यहाँ पे अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको जो प्रोवाइड करता है सर्विस, उसके लिए चार्ज लेता है, चार्ज करता है। ओके, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियां आपके पैसे को मैनेज करने के लिए और बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए फीस वसूलती हैं, जो कई सारे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों से मिलकर बना होता है। ओके, तो इतना समझ में आया ना एक्सपेंस रेशियो के बारे में, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में क्या है, किसे बोलते हैं, ये समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है, उसके बारे में जानते समझते हैं। ओके, ऐसे देखा जाए तो हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कि सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए, सेबी द्वारा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने के लिए सभी म्यूचुअल फंड के लिए एक नियम लाया गया है। इस नियम के तहत कोई भी म्यूचुअल फंड कम से कम मिनिमम 0.0% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है, और वहीं पे इससे उल्टा यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड 2.50% यानी कि 2.5% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है। ओके, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी को मार्केट में टिके रहना है, सर्वाइव करते रहना है, तो उसको सेबी द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है, जो नियम बनाया गया है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको पालन करना ही पड़ेगा, तभी जाके वह जो है मार्केट में टिके रहेगा। ओके, तो इतना समझ में आया ना कि किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना कितना होता है, ये भी जान गए, ये भी समझ गए। ओके, इतना समझ गए, इतना जान गए, तो चलिए अब आगे जानते हैं, आगे समझते हैं। यानी कि बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम लोग क्वेश्चन था यहाँ पे, यदि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, अधिक है, तो उसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। अब आप बोलोगे कि भाई आप क्यों दो बात बोल रहे हो, हाँ भी बोल रहे हो, ना भी बोल रहे हो। वह इसलिए देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए यह बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड हैं जो कि 15% से भी अधिक यानी कि ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं, लेकिन उनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है। अधिक एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद भी वे जो है आपको अधिक रिटर्न देती हैं। ओके, लेकिन इससे उल्टा वहीं पे कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो कि कम एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद भी वे जो हैं केवल 10% से लेकर 12% या फिर उससे कम ही रिटर्न देती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसे जानिए, समझिए। आपको जो है जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला जो 15% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, फिर भी आप जो है जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और जिसका ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, उसमें भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप निवेश कर सकते हो अपने पैसा को। ओके, क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा हमेशा, यानी कि ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी है, लेकिन आपको यहाँ प्रॉफिट ही होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए ऐसे म्यूचुअल फंड में। ओके, इतना समझ गए। तो आज हम लोग इस वीडियो में जाने समझे एक्सपेंस रेशियो के बारे में, यानी कि म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझे, इसका मतलब क्या है, किसे बोला जाता है और कितना लगता है एक्सपेंस रेशियो। साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने कि यदि किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, अधिक है, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी समझ गए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी क्लियर हो गया होगा एक्सपेंस रेशियो के बारे में।
ओके लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है एक्सपेंस रेशियो को लेकर, तो आप जो है निसंदेह मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।